हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले रही हूँ कि भीतर विजय कैसे प्राप्त करें। कोई भारी लड़ाई नहीं है, भारी युद्ध नहीं है कि कली आएगा और सूर्ण पखा होगी उससे लड़ना है। अंदर के सूर्ण पखा को मारना है और कली को मारना है। ठीक है, जिसने इन दोनों को साध लिया ना, उसने खुद पे विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है आप लोगों को। रेदर देन आप ये सोच रहे हैं कि युग परिवर्तन में सूर्ण पखा होगी या कली होगा, उसको मारना हमें, वो फाइट होगी। नहीं, वो फाइट पहले भीतर होगी। भीतर के आपको डिमोन्स को मारना है, राक्षसों को मारना है। जब मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी ना, तो मुझे डिमोन्स दिखते थे। डिमोन्स, तो उससे फाइट किया, अपने आप को छुड़ाना है, चैन से छुड़ाना है। फिर उसके बाद आपके भीतर का स्वर्ण पखा को साधना है, कली को मारना है। देन उसके बाद आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और कोई युद्ध नहीं है यहाँ पे, सबकी पर्सनल लड़ाई खुद से है, खुद में साधना है। ठीक है, क्या क्या लक्षण है इसके? अपने विचारों, भय और वासनों पे नियंत्रित करना है आप लोगों को। जो भी भय आपके विचार हैं, ठीक है, और जो व्यसन है आपके, उस पे नियंत्रण करना है आपको। बाहरी विजय से पहले खुद पे विजय प्राप्त करना ही है। ठीक है, विजय प्राप्त करें, नियमित साधना करनी है। रेगुलर बेसिस पे कोई भी नाम जाप, कोई भी पाठ, जो भी आपके कंफर्ट के अनुसार है, जो समय को रिलेवेंट करता हो आपके, वो कीजिए डेली बेसिस पे। वो साधना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर के असुर को पहचानना है। ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, ये असुरी तो हैं सबके। अहंकार पालना, द्वेष रखना, और किसी से भी बेवजह से उसको कुछ बोल देना, ये असुर प्रवृत्ति ही तो होती है। तो अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ सत्य और न्याय के रास्ते पे लेके चलना है। वो कैसे चले जाएगा? वो नियमित अभ्यास से, रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है, समय निकालना है। आप अपने भीतर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपका जो प्रकाश है वो बढ़ जाएगा। बाहर नहीं गिराना है प्रकाश को, अपने अंदर स्थिरता करनी है दृढ़ संकल्प के साथ। आप जब प्रकाश अधिक हो जाएगा ना, तो आप शब्द कम बोलेंगे, आपका प्रकाश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? नियमित अभ्यास से। आप अपने भीतर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आपसे डिवाइन का कनेक्शन इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको विजन्स आने लगेंगे। ठीक है, अब माया से छुटकारा मिल जाएगा आपको पूरी तरीके से, और कर्मों से के बंधनों से भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यही होता है अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका। कि बाहर आप ढूंढ रहे हैं दुनियादारी से लड़ना है आपको, बाहरी विजय कोई विजय नहीं है, खुद पे विजय प्राप्त करना है। आपके अनुभव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, विज़न क्लियर हो जाएंगे। मुझे कैसे पता चला? मैंने उस पर टाइम इन्वेस्टमेंट किया है ना, साधना की है ना, तभी तो मुझे पता चला है। मुझे अपना पास्ट लाइफ मुझे पता है क्लियर, वो इसीलिए तो पता चला। इसलिए ही मैंने पहले खुद पे काम किया। मैं कैटलिस्ट नहीं बनी कि चलो भाई झंडा तो हाथ में ले लेते हैं और चलो जंग लड़ते हैं। बिना तैयारी के, बिना तैयारी के जंग नहीं लड़ी जाती है। अब अर्जुन भी जो महाभारत में युद्ध हुआ, पहले कितना उन्होंने साधना की, कितना साधा खुद को, प्रैक्टिस की उन्होंने युद्ध के लिए। किसी भी जंग में लड़ने से पहले, झंडा नहीं, विजय का झंडा ले जाने से पहले आपको खुद पे काम करना है। कैटलिस्ट नहीं बनना है, साधना है खुद को। तब आप किसी भी युद्ध में जाएंगे, किसी भी जंग में जाएंगे, विजय आपकी निश्चित हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने मन पे काबू कर लिया, खुद पे विजय प्राप्त कर ली। दैट्स द मेन थिंग। ओके, होप तो आपको आज के टॉपिक पे क्लियरिटी मिली होगी। बाहरी कोई युद्ध नहीं है, युद्ध सारा भीतर का ही है। जितने भीतर युद्ध को जीत लिया, वो प्रकाश से भर गया, प्रकाश से भर जाएगा। और बोलेगा कम, उसकी एनर्जी ज़्यादा बोलेगी। कहीं पे भी चले जाओगे आपकी एनर्जी बोलेगी। ठीक है, तो ये है मेन थिंग, खुद पे विजय प्राप्त करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। धन्यवाद।